अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और ये धमकी सिर्फ मंदिर को बम से उड़ाने की नहीं मिली, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी एसटीएफ के बड़े अधिकारी और भारतीय किसान मंच के एक नेता को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन यूपी एसटीएफ ने जब इस मामले की गहराई से जांच की है तो निकल कर ये आया है। आप कहेंगे कि इसमें क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं, एक में दो नौजवान हैं और दूसरे में यूपी के मुख्यमंत्री कुछ लोगों को साथ दिख रहे हैं। और जो व्यक्ति इन्हें गुलदस्ता थमा रहा है, मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले कार्यक्रम का यही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यानी राम मंदिर उड़ाने की धमकी दिलाने वाला यूपी के मुख्यमंत्री को गुलदस्ता थमा रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री आए दिन राम मंदिर को लेकर कैसे कैसे तालियां बजवाते हैं और इनकी कुल पहचान क्या है, यह आप सब जानते हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और इस पूरी कहानी में मुसलमान कैसे घुसा और फिर कैसे यूपी एसटीएफ ने मुसलमान को आउट करके पंडित जी और बाबू साहेब को इन कर दिया, पूरी कहानी बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। यह मामला बेहद संगीन है, चिंताजनक है और आश्चर्यजनक है और इन सबसे बढ़कर शर्मनाक है। पूरे दिलो दिमाग से इस मामले को सुनिए, विस्तार से बात करेंगे कि कैसे एक राम मंदिर को हर एक व्यक्ति अपने अपने मतलब के लिए साजिश के तहत प्रयोग कर रहा है। कोई वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई लूट मचाने के लिए और कोई अपनी पहचान बनाने के लिए, तो कोई सुरक्षा पाने के लिए। कंगना रनौत से लेकर पीएम मोदी और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम लोगों ने किस तरीके से राम के नाम पर और राम मंदिर को मोहरा बना लिया है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा पद रखने वाले शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने राम मंदिर को लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया है और किस तरह से उन्होंने इनकी मिमिक्री भी कर दी है, उस पर बढ़िया से चर्चा करेंगे। आप बस थोड़ी देर हमारे से लाइक जरूर करिएगा। आइए पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने वाली कहानी पर बात कर लेते हैं। टकटकी लगाकर सुनते जाइए। अपने स्क्रीन पर इस व्यक्ति की तस्वीर को देखिए। ये है देवेंद्र तिवारी, देवेंद्र नाथ तिवारी। कुछ लोगों ने इन्हें मेल किया और राम मंदिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस और भारतीय किसान मंच के नेता देवेंद्र तिवारी को, यानी इन्हीं को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इनके अनुसार आईएसआई के एजेंट इन्हें धमकियां दे रहे थे। जब इन्हें राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली तो ये लगे शोर मचाने। आरोप लगाया गया कि आईएसआई के एजेंट जुबैर खान और आलम अंसारी नाम के दो लोग मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। यानी मंदिर उड़ाने की धमकी देने का आरोप दो मुसलमानों के सर पर मढ़ दिया गया, जिन्हें आईएसआई का एजेंट बताया गया। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू की। जांच के बाद यूपी एसटीएफ को कोई मुसलमान या आईएसआई का एजेंट तो नहीं मिला, लेकिन ओम प्रकाश मिश्रा और ताहर सिंह नाम के दो कथित आतंकवादी जरूर मिल गए। इन नामों और टाइटल के साथ आतंकवादी शब्द आपको अजीब लग सकता है सुनने में, हालांकि लगना नहीं चाहिए। इन्हें दो युवकों ने मंदिर उड़ाने, यूपी के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने, वहां के एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस को जान से मारने और भारतीय किसान मंच के नेता देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। लेकिन असली मामला इसके बाद खुलकर सामने आया है। पता चला है कि ये जो देवेंद्र नाथ तिवारी हैं, जो भारतीय किसान मंच का पदाधिकारी है, उसी ने अपने इन दो लड़कों से ये धमकी खुद के ईमेल पर भिजवाई थी और इन दोनों ने फर्जी मेल बनाकर राम मंदिर समेत सभी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। और इसके पीछे देवेंद्र नाथ तिवारी का लक्ष्य था कि उसे सरकारी सुरक्षा मिल जाए, इसके अलावा राजनीतिक रूप से भी लाभ मिलेगा, भौकाल टाइट होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आने वाले कुछ ही दिनों में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, पूरी की पूरी सरकार उसी कार्यक्रम में जुटी हुई है। ऐसे में चुन चुन कर कुछ लोगों को धमकी दी जाती है। राम मंदिर को, यूपी के मुख्यमंत्री को, एसटीएफ के अधिकारी को और इस देवेंद्र नाथ तिवारी को। यानी एसटीएफ के अधिकारी और यूपी के मुख्यमंत्री को धमकी मिलेगी तो एसटीएफ निश्चित ही जांच करेगी। राम मंदिर का मामला होगा तो मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट होगा, नाम होगा। आपकी स्क्रीन पर ये दो ईमेल हैं जिन्हें फर्जी तरीके से धमकी देने के लिए प्रयोग किया गया। एसटीएफ ने धमकी वाला मेल करने वाले पंडित जी और बाबू साहेब को लखनऊ से टांग लिया है। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति यूपी के मुख्यमंत्री को गुलदस्ता थमा रहा है, उसी का नाम है देवेंद्र नाथ तिवारी। मोहम्मद जुबैर ने इस व्यक्ति के बारे में बताया है कि ये आदतन अपराधी हैं। अक्सर ये मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करता है। बताया यह भी जाता है कि ये वाला मेल भी इसी व्यक्ति ने खुद ही तैयार किया था। अब पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनका कहना है कि देवेंद्र तिवारी ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि सोशल मीडिया पर वो चर्चा में आ जाए, उसको सुरक्षा मिल जाए और राजनीतिक रूप से लाभ मिले। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों में देवेंद्र नाथ तिवारी जिस सीएम योगी को गुलदस्ता थमा रहा है, उन्हीं को जान से मारने की कथित धमकी देता है और उन्हीं की एसटीएफ ने देवेंद्र नाथ तिवारी की सारी पोल खोल कर रख दी और बैठे बिठाए इन पंडित जी और बाबू साहेब को आईएसआई का एजेंट भी बना दिया। देवेंद्र तिवारी का यह कथित ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिखता है कि हिंदुत्व व सनातन पर फिर से प्रहार, गौ सेवा पर मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। एक बार फिर से डरपोक और कायरों का धमकी भरा पत्र मिला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और
पर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, FIR दर्ज करवाई जाए। इसके बाद इसने गोदी मीडिया के कई चैनलों को टैग किया है। ताहर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा और देवेंद्र नाथ तिवारी ये वही लोग हैं जो आए दिन सनातन और हिंदुत्व की रक्षा का झंडा उठाए हुए दिखते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके अनुसार हिंदू धर्म हमेशा खतरे में रहता है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे, ऐसे ऐसे दावे करेंगे मानो इन्हीं के दम पर हिंदू धर्म जिंदा है, बचा हुआ है। ये न होते तो निपट गया होता। हालांकि ये जो खतरे की बात करते हैं वो बिल्कुल सच है। हिंदू धर्म सच में खतरे में है। इसलिए खतरे में है क्योंकि जब तक ऐसे ऐसे लोग किसी भी धर्म में होंगे वो धर्म निश्चित रूप से खतरे में होगा। जब तक देवेंद्र तिवारी जैसे लोग जिस मुख्यमंत्री को गुलदस्ता थमाएंगे उन्हीं को जान से मारने की धमकी देंगे, जिस धर्म की रक्षा की बात करेंगे उसी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देंगे, तो निश्चित तौर पर वो धर्म खतरे में ही रहेगा। वैसे यहां देखने वाली बात यह भी है कि धमकी दी जा रही थी राम मंदिर को उड़ाने की, यूपी के मुख्यमंत्री को उड़ाने की, STF के बड़े अधिकारी को उड़ाने की, लेकिन मेल किया जा रहा था देवेंद्र तिवारी को। लगता है तिवारी जी बढ़िया से दिमाग नहीं लगा पाए, जल्दीबाजी में खेल गड़बड़ा गया। यहां कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है। अयोध्या में मामला बाबरी मस्जिद का था। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद से मंदिर बनाने और दूसरे पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अलग से जमीन देने की बात हुई। मस्जिद बनाने का मामला भी आगे बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, यहां दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। लेकिन आप लोग अपना दिमाग लगाकर बताइए कि जब से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है या फिर उससे पहले भी क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कभी भी यह रोना रोया गया कि धर्म खतरे में है, मस्जिद खतरे में है, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, फलानो एक हो जाओ। जबकि इसी देश में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ बहुत सारे जघन्य मामले सामने आए हैं। आए दिन खबर आती है कि गौरक्षा के नाम पर किसी मुस्लिम को पीट पीट कर मार दिया गया। नासिर और जुनैद को किस तरीके से जिंदा जला दिया गया आपको याद ही होगा। यानी सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस तरह का रोना देखने को नहीं मिलता कि कोई धमकी दे रहा है, धर्म खतरे में है। और दूसरी तरफ देवेंद्र तिवारी जैसे लोग हैं जो खुद ही धर्म के लिए खतरा बनते हैं और खुद ही धर्म खतरे में है का रोना रोते हैं। जबकि जांच में पता चलता है कि खतरे में धर्म नहीं बल्कि इनकी हवस है, व्यक्तिगत लालसा है। धर्म के नाम पर जनता को टोपी पहनाकर राजनीति साधने की मंशा है। साल 2023 की शुरुआत से ही वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने देश के लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया था कि 2024 के चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। राम मंदिर पर हमले की बात सामने आ सकती है, भाजपा के किसी बड़े नेता को मरवाया जा सकता है। इस तरह के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति इस मामले को अपने अपने तरीके से भुनाने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर दशकों से राजनीति करती आई है। यह अलग बात है 2014 के बाद जैसे ही पार्टी का शिकंजा एक व्यक्ति के हाथ में आया उन्होंने सबको किनारे लगा दिया, सबको बाय बाय टाटा कह दिया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों या फिर कोई भी हो, सभी को किनारे करते हुए बड़े बड़े लोगों को उद्घाटन कार्यक्रम में आने तक से मना कर दिया गया। यानी मामला साफ है कि इसका फुल क्रेडिट एक ही व्यक्ति को जाना चाहिए। बंटवारा बिल्कुल मंजूर नहीं है और अपनी 10 साल की तमाम असफलताओं विफलताओं को छुपाने का प्रयास मंदिर नाम के चद्दर से ढककर करने की कोशिश है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राम मंदिर के नाम पर सब अपना अपना धंधा सेट करने में लगे हुए हैं। वो 2014 के बाद आजाद हुई कंगना रनौत हो, इन्होंने अपनी फिल्म में मंदिर बनने से पहले उस पर हमला करवाने की बात सामने ला दी। बताइए ये कितने अपशगुन लोग हैं। मंदिर अभी बना नहीं और ये लोग पहले से इस तरह की साजिशें रचने लगे, दिखाने लगे, लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे कि राम मंदिर पर हमला हो रहा है और खुद को ये हिंदू शेरनी कहती हैं। ये अलग बात है कि जनता ने इनकी फिल्मों को लात मार दिया। बाकी देवेंद्र तिवारी जैसे लोगों का कारनामा तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर की घोषणा के बाद किस तरीके से जमीन का घोटाला सामने आया था यह भी आपको याद होगा। कथित रूप से आरोप लगा कि 2 करोड़ की जमीन संभवतः 18 लाख में बेची गई और बड़ा लंबा चौड़ा झोल जाता। इसके अलावा जो दान का पैसा है उसे लेकर भी आए दिन आरोप लगते रहते हैं। कहा जाता है कि छोटे मोटे अधिकारी से लेकर ऊपर वालों तक और तमाम नेताओं ने मिलकर लंबा चौड़ा खेल कर दिया। और इन सब के बाद देश के प्रधानमंत्री ही जब बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को मंदिर के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर छोटे मोटे लोग लाभ लेने के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मंदिर के नाम पर लाभ लेना है और मंदिर को ही बम से उड़ाने की धमकी भी दी जा रही है और वो धमकी भी मुसलमान के नाम पर दी जा रही है। यानी कहानी साफ है कि कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती हुई दिख रही है कि इस देश में मुसलमान सबसे सॉफ्ट टारगेट है। किसी भी मामले में मुसलमान घुसा दो, धर्म के धंधेबाजों का काम सेट हो जाता है। लेकिन इस मामले में यूपी STF और वहां की पुलिस को बार बार बधाई दी जानी चाहिए। यह पहला मामला नहीं है जब उन्होंने ऐसे खतरनाक साजिश का खुलासा किया है। पिछले कुछ ही सालों में ऐसे बहुत सारे मामले आए जब हिंदू संगठनों और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों ने ही मुसलमानों के नाम पर इस तरह की हरकतें की और यूपी STF वहां की पुलिस ने उन मामलों की जांच की और मामलों का खुलासा किया। इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कम से कम इस मामले में तो बधाई की पात्र है। उधर मंदिर के उद्घाटन को लेकर हिंदू धर्म के साधु संतों में बड़ा रोष नजर आ रहा है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि मोदी जी सब कुछ हो गए हैं, वो योगी भी हैं, योगासन भी सिखाते हैं, योग का ज्ञान भी देते हैं। हमसे कहा गया कि मंदिर उद्घाटन में आना है तो एक आदमी
को लेकर आ सकते हैं। यदि वो 100 आदमी को लाने की अनुमति भी देते तो भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। प्रधानमंत्री भगवान राम की मूर्ति को छुएंगे, सारा कार्यक्रम करेंगे और हम वहां खड़े होकर ताली बजाएंगे। यानी जो काम हम लोगों को करना चाहिए वो काम प्रधानमंत्री करेंगे और हम खड़े होकर ताली बजाएंगे। यानी शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि यह पूरी तरह से धर्म के मामले में पीएम मोदी का हस्तक्षेप है, जो किसी भी रूप में सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। नेता को राजनीति करनी चाहिए, यह सब काम दूसरे लोगों का है। इनका कहना है कि मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूं, इसीलिए नहीं जा रहा हूं। मोदी जी मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को छुएंगे और मैं वहां खड़े होकर ताली थोड़ी बजाऊंगा। और इतना ही नहीं, शंकराचार्य बाकायदा तंज करते हुए यह भी दिखाने लगे कि किस तरीके से ये लोग हमारे जैसे लोगों को प्रणाम करते हैं। ऐसे ऐसे करके दिखा रहे थे कि मंदिर का लोकार्पण करने के बाद बहुत करेंगे प्रधानमंत्री तो ऐसे ऐसे करके नमस्कार कर देंगे या फिर संतों की तरफ देखेंगे भी नहीं। वहीं इसके पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम है। धार्मिक होता तो मंदिर का लोकार्पण रामनवमी के दिन किया जाता। लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर के नाम पर लाभ उठाना है, वोटों का गणित है, इसलिए समय से पहले और आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। उनका कहना है कि आधे अधूरे घर में भी लोग पूजा नहीं करवाते हैं, तो फिर मंदिर में भगवान को कैसे बैठाया जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग ये भी कहने लगे हैं कि शंकराचार्य लोग ज्यादा न बोलें, कहीं ऐसा न हो कि दूसरे दिन उनके यहाँ ईडी सीबीआई की छापेमारी चालू हो जाए, क्योंकि न्यू इंडिया में सब कुछ मुमकिन है। उधर खबर आ रही है कि बीजेपी देश भर से बहुत सारे लोगों को अयोध्या में मंदिर दिखाने का कार्यक्रम करने वाली है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि यदि बीजेपी के पास इतना संसाधन है और था तो फिर कोविड के दौरान जब देश भर के मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे थे तो इनकी सारी गाड़ियां कहां चली गई थी? पंचर हो गई थी क्या? जब देश को आपके संसाधनों की जरूरत थी तब आपके पास संसाधन क्यों नहीं थे? जब जान बचाने के लिए जरूरत थी तब आप आगे नहीं आए, और अब मंदिर दिखाने के लिए और उसके बाद वोटों की भीख मांगने के लिए आपके संसाधन सामने आ रहे हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप हमें मुफ्त शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं, इलाज नहीं दे पा रहे हैं और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और कहते हैं कि चलो मंदिर में दर्शन करवा दें। अरे भाई, आप हमारे घर में रोजगार दे दीजिए, हमारे घर का बच्चा नौकरी करेगा तो वो पूरे परिवार को जहां इच्छा होगी वहां ले जाकर दर्शन करवा लेगा। मन करेगा तो अयोध्या ले जाएगा, काशी ले जाएगा, मथुरा ले जाएगा या फिर रामेश्वरम ले जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एक बार आप जनता को अयोध्या में दर्शन करा दें, इसके बाद जनता 5 साल के लिए आपको सत्ता दे दे, वोट दे दे। आप हमें रोजगार दीजिए, दर्शन तो हम अपने दम पर कर लेंगे। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि धर्म खतरे में है पर